ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। आज हम लोग 2.4 एक्सरसाइज देखने वाले हैं जो कि किसके ऊपर बेस्ड है? फार्मूला मेथड। कौन सा मेथड है? फार्मूला मेथड। हमने ऑलरेडी 2.3 तक दो मेथड सीखा है। कोई बता सकता है नाम? सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो दो मेथड हमने पढ़ लिया। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा मेथड और एक्सरसाइज है 2.4। अब फार्मूला मेथड है तो जाहिर सी बात है फार्मूला रहेगा और फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। तो अब देखो फार्मूला क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। अब देखो मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक स्टेप वाइज लिख कर दिया था, तो इसका भी मैं स्टेप 1 स्टेप 2 लिख कर देता हूँ, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या जरूरत था कि ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ए की वैल्यू जो अपना मालूम है ना, जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ए की वैल्यू हमेशा 1 ही होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो उससे डिवाइड करना पड़ता था। लेकिन फार्मूला मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मूला मेथड में ए कुछ भी हो, बी कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। बस हमें फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है? ओके, सो फर्स्ट वी विल हैव टू कंपेयर व्हाट? compare the equation with general form. Compare the equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. By doing this, ये स्टेप होने के बाद आपके पास तीन वैल्यू होगी, a इक्वल्स टू, b इक्वल्स टू एंड c इक्वल्स टू। करेक्ट, ये तीन आपके हाथ में होगा। ये हो गया स्टेप 1। देन स्टेप 2, कैलकुलेट व्हाट? Calculate b square minus 4ac. This is a step number 2. What you have to do? b square, ये b वैल्यू मिला है ना, a की वैल्यू मिला है, c की वैल्यू मिला है, इन सभी वैल्यू को यहाँ पुट करो और इसका वैल्यू निकालो, ठीक है। ओके, नाउ स्टेप नंबर 3, यूज फार्मूला। यूज, अब फार्मूला है क्या? द फार्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ये जो वैल्यू निकाला उस पूरी वैल्यू को रूट के अंदर, आज होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट, अपॉन 2a में जा तो, अरे 2a, ठीक है, क्या है? 2a। अब यहाँ क्या करना है अपने को? सारी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ये सब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ वापस से मत पुट करते बैठना क्योंकि ये ऑलरेडी तुम यहाँ पर निकाल चुके होगे। इसका वैल्यू मान लो तुम्हारा है 15, तो वापस यहाँ भी सॉल्व करके वैल्यू निकालोगे 15। क्या मतलब निकला इस बात का? ऑलरेडी अगर यहाँ पे सॉल्व होके 15 आ चुका है तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू क्या डालोगे? 15, ठीक है। तो ये प्रोसेस करने से आपके पास x की दो वैल्यू आ चुकी होगी। पहली वैल्यू क्या होगी? माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है, ये पहला वैल्यू। और दूसरा वैल्यू क्या होगा? माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4/2 है, करेक्ट। सो ये करने से आपका पूरा सम क्या हो जाएगा? 100। सो दिस इज योर स्टेप्स। तीन ही स्टेप है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने कितना स्टेप किया था? 4 स्टेप। और पहला स्टेप तो वही था, ए की वैल्यू 1 रहना चाहिए, वो छोड़ो। तो इसमें सिर्फ स्टेप 3 और ये वन ऑफ द इजीएस्ट है। फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी लगा होगा, लेकिन अब तक का सबसे तीनों में से जो सबसे इजी लगने वाला है वो है फार्मूला मेथड। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, सॉल्व एग्जांपल में से ही। यस, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज मालूम है क्या? ये इजी है, ये जो मेथड है इजी है बट लेंदी है। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड मालूम है ना, 1 2 3 4 5 स्टेप में फैक्टराइजेशन मेथड क्या हो जाता था? कंप्लीट। अगर इसी सम को अगर मैं फैक्टराइजेशन से करता तो देखो 13 बन जा 13 का फैक्टर ढूंढूंगा, 14 चाहिए तो 13 बन जा 13, बड़ा माइनस है, दोनों को जोड़ के आ रहा है तो माइनस माइनस, तो m स्क्वायर माइनस 13m माइनस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। m कॉमन m माइनस 13 माइनस 1 कॉमन m माइनस 13 इज इक्वल टू 0।
m minus 1 and m minus 13 is equal to 0, m minus 1 is equal to 0 या फिर m minus 13 is equal to 0, m is equal to 1 या फिर m is equal to 13। देखो कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में हो गया, कोई दिक्कत, 5 लाइन में ही सम सॉल्व हो गया है। बट अगर इसी क्या आंसर आया था 1 और 13, आंसर हमेशा सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मेथड अलग कर रहा हूँ तो आंसर भी अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेथड आप कोई भी यूज करो, आंसर कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया, आंसर आया 1 और 13। अभी मैं इसको कौन से मेथड से करूंगा, ये नया वाला फार्मूला मेथड। तो पहला स्टेप क्या है भैया, कंपेयर द इक्वेशन विथ दिस। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अच्छा तुम्हें एक चीज मालूम है ना, कंपेयर करने से पहले ये सीक्वेंस में होना चाहिए, इस जनरल फॉर्म में होना चाहिए, मालूम है ना। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 1, b is equal to minus 14, c is equal to 13। करेक्ट यहाँ तक सबको समझा। और रोशन मिश्रा याद है, ए बी सी मिल गया, स्टेप 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप 2 इज व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। तो b कितना है भैया, -14 का स्क्वायर, हाँ माइनस का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 13, करेक्ट। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, वो छोड़ दो। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 13 4 जा 52, करेक्ट। ये 1 हटा दो है, 196 में से 52 गया, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 144 क्या हो गया। तो 20 पूछा मैं, वो सिर्फ वैल्यू चाहिए अपने को। हाँ ठीक है, समझा ना, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई। अभी हम करेंगे स्टेप नंबर 3, जो कि क्या है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी, अब देखो आपका b का वैल्यू भले से माइनस में, आप सोचोगे अरे ये तो माइनस में है तो लिख दिया -14, गलत। b का वैल्यू -14 है, लेकिन b में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, वो कौन लगाएगा, समझा क्या बोला। माइनस पहले लगाओ, फिर b माइनस है वो अलग बात है, वो माइनस माइनस हो जाएगा बाद में खेल। लेकिन तुम्हें क्या करना है, b का जो भी वैल्यू है माइनस में है ना, तो माइनस वो तो लिखोगे, ये तो पूरा b ही है ना, ये पूरा क्या है b। अब ये माइनस में लिखने का, क्योंकि फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो आप वो उसमें गड़बड़ाना मत, साइन में मत मिस्टेक करना। तो ये हो गया माइनस ऑफ -14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ चुकी है 144। 2a की वैल्यू 1, तो 2 बन जा -14 प्लस माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हटा दो। अब 144 का रूट क्या होता है 12 अपॉन 2 बन जा, हो गया। अब देखो एक प्लस में ले लो, एक माइनस में, तो देयरफॉर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 14 प्लस 12/2 या फिर x इज इक्वल टू 14 माइनस 12/2। 14 प्लस 12/2 क्या होता है 26/2 यानी कि 13, और ये होता है 2/2 यानी कि 1, वही आया ना 1 और 13। देखो अब बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड कितना 5 स्टेप में आंसर दे रहा था, फार्मूला मेथड इतना सब करने के बाद आंसर आ रहा है। लेकिन एक चीज मालूम है, फैक्टराइजेशन मेथड में हो सकता है आपको फैक्टर जल्दी ना मिले, ये सम इजी था, इससे हम ये नहीं जज कर सकते कि अरे फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, फार्मूला बहुत हार्ड हो गया। नहीं, फार्मूला मेथड क्यों सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, एकदम फिक्स स्टेप है, आपको कुछ खुद से नहीं ढूंढना पड़ता। फैक्टराइजेशन में क्या करना पड़ता है, फैक्टर ढूंढो और वो फैक्टर सही होगा तो ही आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो है ये कर दिया ना तो आंसर सही आ ही जाएगा, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं है इसमें। तो भले से लेंदी है, चलो अच्छी बात है, हमें तो लेंदी करना पसंद है,
बस आंसर सही आ जाना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। तो इस फार्मूला मेथड जो है ना वो गारंटी देता है कि भैया तेरा आंसर आ जाएगा पक्का सही। लेकिन फैक्टराइजेशन में अगर तुमने गलती कर दिया फैक्टर ढूंढने में तो गया। छोटा है लेकिन अपने हिसाब से देख लो। तो समझ में आया। फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें क्या मिलता है? विल गेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एंड सी इक्वल्स टू। अभी जैसे ही ए बी सी मिल जाता है देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ना ये अभी सुन रहे हो तुम्हें ध्यान में रह रहा है, लेकिन एग्जाम में ना यही नहीं याद आता कि वैल्यू किसकी निकालनी थी। एग्जाम में इसकी वैल्यू निकाल के आओगे। अगर ये नहीं पसंद है तो इसकी वैल्यू निकाल के आओगे। अगर ये भी नहीं तो b माइनस 4ac स्क्वायर, ऐसा कुछ तो अलग ही करोगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम का माइंडसेट अलग होता है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो एकदम ध्यान में रखो। ये पहला वाला ही स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको आपको जैसे याद रखना है याद रखो। इसकी वैल्यू निकाल लो और उसी को फार्मूला में डाल दो, बस बाकी कुछ नहीं करना। अंडरस्टूड? स्टेप क्लियर हो गए? ये मैंने एक एग्जांपल से सॉल्व करके दिखा दिया। कोई डाउट? नाउ विल मूव विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब ये अभी 2.4 वाला। ठीक है, अगर मान लो इसका रूट नहीं निकल, ये तो मान लो 144 का रूट निकल गया 12। मान लो ऐसा कोई होता है जिसका रूट नहीं निकलता, तो रूट में ही रहने दो ना, रूट में ही रहने दो उसको। हाँ, उसको बाहर निकालो ही मत। उसका आंसर रूट में आएगा। ये मिटा दो, लिख लिया है क्या? ठीक है, लिख लो, पॉज करो। ओके सर, स्टार्ट करते हुए प्रैक्टिस सेट। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप वो 2.1 में भी करते थे, कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है? कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे? लाइन मालूम है ना, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन। हाँ लिखो, लिख लो यहाँ पे, क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो क्या मिलेगा? वी गेट a is equal to 1, b is equal to -7 and c is equal to 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू ही निकालनी थी। मिल गया ना? क्वेश्चन बदलो, चलो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, यही है ना? अब क्या ये कंपेयर करने के लायक है? हमें क्या है, कंपेयर कब करते हैं? जब आर एच एस क्या हो? 0 हो, है ना? तो सबको कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा? जनरल फॉर्म में। तो प्लस 5m माइनस 5m हो गया, माइनस 5 क्या हो गया? प्लस 5। अब इसको हम कंपेयर कर सकते, तो लिखो कंपेयरिंग द गिवन। हाँ वो लिखो वे, चल वी गेट, हाँ बोलो, चलेगा चलेगा चलेगा। साइंस का स्टेटमेंट नहीं है वो, मैथ से चलेगा, कोई बात। ए की वैल्यू क्या है बोलो? 2, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, बस हो गया। ये जो लाइन है ना ये सेम टू सेम ये ऊपर वाला है, ठीक है? तो हो गया। ये तीसरा क्या है? तीसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अब देखो यहाँ ध्यान दो सब लोग, खड़ा हो रे, खड़ा 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 खड़ा। वाई स्क्वायर, अब ये प्लस 7y इधर आया तो माइनस 7y, प्लस कांस्टेंट है क्या? तो इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट वही है ना। तो अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ax square plus bx plus c is equal to 0, we get what? a equals to 1, b equals to -7, c is equal to, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ये बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम 2.1 में भी करते थे ना, ABC निकालते थे, ये बहुत फालतू था। चलो ये लिख लो इतना, और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, सॉल्व यूजिंग फार्मूला मेथड, ऐसा आपको लिख कर आएगा बकायदा, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हो। पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग, ये तुम लोग लिख लोगे ना, मालूम है ना कौन सी लाइन है, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट a is equal to 1, b is equal to 6, c is equal to 5, करेक्ट। तो अब क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या वैल्यू है, यहाँ देखो, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है 1, c क्या है 5, बस 6 का स्क्वायर 36, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 5 36 में से 20 गया 16, क्या बात। ये अभी साइड में रखो, देयरफॉर यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब बाय यहाँ पर लिखो, बाय, हाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाय फार्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस तो पहले लगा ही दो, उसमें सोचो ही मत, बी का वैल्यू देखने से पहले ही माइनस लगा दो, फार्मूला ही वही है। अब b की वैल्यू क्या है 6, बस इसकी वैल्यू तो निकाल के रखी है 16, 2a की वैल्यू क्या है 1, क्या बात। तो ये तो इजी हो गया ना, 16 का रूट क्या होता है 4, तो माइनस 6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, फिर ये दिख रहा है वो वीडियो में, नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ये -6 प्लस माइनस 4 अपॉन 2, यही हो जाएगा वहाँ पर। तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, या फिर क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसा लिख रहा हूँ, तुम लोग ऐसे लिखना, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 माइनस 4 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, देखो -6 प्लस 4 क्या होता है -2/2, क्यों, देखो बड़ा नंबर माइनस माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2, बड़ा नंबर माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 4 10 2। अब देखो 2/2 -1, 10/2 5 -5, तो देयरफॉर क्या आंसर है अपना, एक माइनस होना है, एक माइनस, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, क्लियर है, बस। नहीं स्टेटमेंट तो हाँ लिख सकते हो, दिया है क्या सॉल्यूशन, हाँ ऐसे लिख सकते हो, ये हाथ तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। क्या लिखोगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आर, जो भी दो वैल्यू आई -1 एंड -5, बस लिख लो इसको। हो गया सबका, पॉज करो यार। ओके सो हमने फर्स्ट सम तो कर लिया, वो बहुत ही इजी भी था। अभी सिमिलरली यही स्टेप, यही जो मैंने फर्स्ट सम किया था वही सेम स्टेप फॉलो करके आप लोग सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक पूरा कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, सिक्स भी कर सकते हो, बट फिफ्थ वाला थोड़ा मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। तो देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन, y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। अब देखो इसको कंपेयर करने के काबिल नहीं है, तो हमें क्या करना, सबका पेन नीचे, यहाँ ध्यान दो, हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, 1/3y, ये +2 है, -2 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब इसको कंपेयर करके चाहो तो ऐसे ही सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि 3 नहीं भाई 3 डिनोमिनेटर है,
वाट लग जाएगा आगे। तो तुम क्या कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं नहीं करूँगा मल्टीप्लाई, कर दूँ? मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, तो 3 यहाँ आएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 0 जा 0 हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ये हुई आम जिंदगी। मैं बिना ऐसे ही मेंटल जिंदगी से करूँगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वी गेट a इक्वल्स टू कितना, b c, करेक्ट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाएगा, b मतलब 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू यहाँ लिखा है वहाँ ढूंढ रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 9 8 जा 72। ये मेंटोस जान लेगा लगता है। 9 8 जा 72 अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 73 अपॉन 9, ठीक है। ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बाय फार्मूला मेथड, क्या है वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, पक्का फंसेगा टेस्ट के टाइम तो, ए की जगह 2, माइनस बी क्या है, बी क्या वैल्यू क्या है 1/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है ये ना 73 अपॉन 9 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है, तो छोड़ो, ठीक है। माइनस 1/3 प्लस माइनस, अब देखो 73 का रूट होता नहीं है, 73 का कोई फैक्टर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, तो 73 को वैसे ही रखना पड़ेगा, तो ये रूट में ही फंसा रहेगा। हाँ 9 का रूट होता है 3, तो ऊपर रहेगा 73 रूट में, नीचे हो जाएगा 3, वो रूट के बाहर हो गया, और अपॉन में 2 2 1 जा 3 3 कॉमन दिख रहा है, अपॉन 3 अपॉन 2। इसमें जिसको ऐसा डर लग गया देख के खौफनाक चेहरा, तो बताओ कोई, ये 3 3 कॉमन ले लिया, और ये 2 ऑलरेडी नीचे था, नीचे ये वाला नीचे से ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 3 2 जा 6, तो क्या आ गया एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 73 अपॉन 6, अरे सॉरी प्लस में, और -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6, कोई दिक्कत। तो देखो वही मेंटा जिंदगी से भी वही आ रहा है, आम जिंदगी से भी वही है, तो तुम्हारे ऊपर है जैसे तुम्हें करना है। हाँ ना, क्या बेफालतू का 3 से मल्टीप्लाई, मैं क्या बोला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता तो थोड़ा इजी बनाने का मतलब है, क्योंकि वो थोड़ा दिमाग यूज होता है। इसमें जब आपको फिक्स स्टेप ही करना है तो 1/3 हो या कोई भी हो, माई बाप आए आ जाएगा, सॉल्व ही हो ही जाएगा, क्योंकि वो फार्मूला मेथड है, फार्मूला में डाला तो आ गया, खत्म, ठीक है। तो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, लास्ट में वो लाइन लिख देना, द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस एंड दिस। हाँ थर्ड का ओवरव्यू, ओके। ये सबको समझाना, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5th वाला। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला अच्छा अच्छा समझा चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सारे 6 के 6 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अभी इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, और वो क्या है देखते हैं। देखो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की मदद से आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और वो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 रूट 3x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यूजिंग दी फार्मूला, तो फार्मूला मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है फ्लो चार्ट के हिसाब से। देखो तो फ्लो चार्ट में पहला बॉक्स क्या बोलता है, कंपेयर इक्वेशन एंड ए स्क्वायर फाइंड वैल्यू ऑफ एबीसी। तो वही सेम तरीका बोल रहा है ना, वही जैसे तुम पिछला वाला करते थे वही, कंपेयरिंग, ये उन्होंने जो लिखा है वो भी लिख सकते हो, नहीं तो हम जो लिखते आ रहे हो भी, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू 2√3, c की वैल्यू 3। अब 2√3 क्यों, क्योंकि x के साथ जो भी है वो लिख दिया, उसमें ज़्यादा मत सोचो। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, पहला बॉक्स। दूसरा बॉक्स में आओ, अभी जो मैंने स्टेप बताए थे इसको सॉल्व करें, वही स्टेप में ही तो इन्होंने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने बोल रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाओ। देखो b क्या है 2√3, उसका स्क्वायर किया, -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 3, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है। हाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 3 आ गया बाहर। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, और ये 4 3 जा 12, और ये भी 4 3 जा क्या है 12, 12 माइनस 12 0। तो 20, ये मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या हो गया 0 आ गया। अब बोल रहा है राइट फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फार्मूला क्या है, बाय फार्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूला भी लिख दिया। अब लास्ट, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड फाइंड द रूट्स। वही जो एबीसी है उसकी वैल्यू लिखो और वैल्यू निकालो। तो माइनस बी क्या है भैया, -2√3, तो x क्या हो गया -2√3 प्लस माइनस, अब 20 कर -4 से निकाला हुआ है 0, अरे तो सबसे इजी हो गया, √0 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1, अरे तो ये क्या है -2√3 प्लस माइनस 0, 0 का रूट क्या होता है 0, और 2 मत लिखो, मैं दिखा रहा हूँ, क्या पता कुछ लोग सर पकड़ ले, कहाँ गया, बहती हवा सा था वो, कहाँ चला गया। -2√3 हो गया ना, प्लस माइनस 0 हटा दो, कुछ मतलब नहीं उसका, और अपॉन में क्या हो गया 2, तो 2 और 2 क्या हो गए, तो आंसर क्या आया माइनस। अब तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आते हैं, एक ही आंसर आया, अब क्या करें। तो अब इसमें दिमाग लगा सकते हो, प्लस माइनस 0 था ना, तो प्लस माइनस 0 कंटिन्यू करो, तो x की वैल्यू क्या हो गई -√3 प्लस 0, और x इज इक्वल टू -√3 माइनस 0। अब वो अलग बात है कि दोनों का वैल्यू सेम आएगा, वो अलग बात है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है 2 आंसर देना, सही बात। तो तुम्हारे हिसाब से लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट भी लिखोगे, दो बार सेम टू सेम लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात, अंदर से खोखला निकला, ठीक है, समझ में आई बात। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर 2.4, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 2.5, बंद करो।